अगर हमारी कोई हेल्प करेगा तो हम उसके काम आएंगे, अगर हमें कोई शादी का कार्ड देगा तो हम उसकी शादी में जाएंगे। नहीं, ये तो अच्छी बात है, मतलब ऐसे तो बहुत सारे लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं जानते इस बात को कि यीशु मसीह तरस खाना जानता है। आपके ऊपर कोई तरस खाए ना खाए, तो लेकिन यीशु मसीह आपके ऊपर तरस खाने वाला परमेश्वर है, और ये पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि आप लोग अगर प्रभु को नहीं जानते, आप घबराए में हैं, आप समस्या में हैं, आप कर्जे में हैं, आप परेशानियों में हैं, आप किसी भी तकलीफ में, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि यीशु का आत्मा आत्माओं से क्या कहता है। आज की रात कह रहा है कि उसको सुना रहा है परमेश्वर, बाइबल बोल रही है, कह रहा है जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि यीशु मसीह उद्धार करता परमेश्वर है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो छुटकारे देने वाला परमेश्वर है, वो अनजान व्यक्तियों को गले लगाने वाला परमेश्वर है, वो पापियों को कह रहा है कि माफ करने वाला परमेश्वर है, कह रहा है कि वो ठुकराए हुए लोगों को फिर से गले लगाने वाला परमेश्वर है। कह रहा है कि वचन क्या बोल रहा है, कहता है जिसके कान हो वो सुन ले। अगर आपके कोई पड़ोस में बैठा है, जैसे मेरे पड़ोस में पास्टर धर्मेंद्र बैठा है और मैं उसको बोल रहा हूं जिसके कान हो वो सुन ले, आप परमेश्वर को कहो आज कि परमेश्वर कि मेरी आत्मिक कान खोल दे, आज मेरे कान खोल दे, आज मेरे कान खोल दे परमेश्वर, मुझे सुनने वाले कान दे। अपने पड़ोसी को बोलो मेरे सुनने वाले कान दे मुझे आज। आप बोलो अपने पड़ोसी को कि मुझे सुनने वाले कान दे। लेकिन अभी कोई कह रहा होगा कि मेरे पास तो कान है सुनने के, लेकिन भाई साहब मैं इनको कान नहीं मानता है, तो डंडी वाले कान है, इन पे तो चश्मा लगता है, ये डंडी के काम आते हैं, चश्मे की डंडी के काम आते हैं ये कान। ये कानों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप उन कानों से सुनते हो तो कह रहा है ये डंडी वाले कान है, एक दिन डंडा बन जाओगे तुम। कह रहा है लेकिन जो लोग कहता है कि आत्मिक कानों से सुनते हैं, इसलिए यीशु मसीह बोलता है वो सुनते हुए भी नहीं सुनते, देखते हुए भी नहीं देखते। क्यों? कह रहा है कि वो मांगते नहीं है इसलिए उनको मिलता नहीं है। इसलिए परमेश्वर को कहो परमेश्वर मुझे वो कान दे जो मैं सुनूं आज तेरे प्रचार को, तेरे वचन को, और अपनी जिंदगी में अमल करूं। परमेश्वर ऐसे लोगों के घर गुड न्यूज लेकर आना चाहता है। परमेश्वर कह रहा है अगर ऐसे कान कहता है कोई है किसी के पास तो उसके घर परमेश्वर गुड न्यूज लेकर आना चाहता है। लेकिन शैतान भी बैड न्यूज लेकर आना चाहता है जिसके पास डंडी वाले कान है। मेरी बात समझ रहे हैं? कह रहा जिसके पास डंडी वाले कान है, कहता है उसके पास बैड न्यूज लेकर आना चाहता है। लेकिन जिसके पास सुनने वाले कान है, आत्मिक कान है, कहता है उनके घर, कहता है कि आज गुड न्यूज आने वाली है। और आप आमीन बोलते ही आपके घर गुड न्यूज आने वाली है। यीशु मसीह आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके घर में गुड न्यूज दे, तो वो गुड न्यूज देना चाहता है उन लोगों को। कहता है कि अगर आज आप किसी भी समस्या में घबराए हुए हैं या डरे हुए हैं, तो पवित्र आत्मा कह रहा है अगर जो वचन को सुनने के लिए अपने कान खोल रहा है इस लाइव के अंदर, उन सब के घर में गुड न्यूज आने वाली है, क्योंकि आपने कान खोल लिए। आमीन बोलते हैं। ये परमेश्वर का प्लान है। लेकिन शैतान का भी प्लान है, कहता मैं बैड न्यूज दे दूं। बहुत सारे लोग बैड न्यूज सुनते ही डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन बाइबल बता रही है इस बात के लिए कि विश्वास करना है हमें कि परमेश्वर हमें गुड न्यूज देगा। लेकिन हम लोग बस डरे डरे घूमते हैं। आज का हमारा मैसेज है कि शत्रुओं से, कह रहे आज का हमारा टॉपिक है शत्रुओं को कैसे हराएं। आपको बीमारी शत्रु लग रही है, आपको कर्जा शत्रु लग रहा है, आपको समस्याएं शत्रु लग रही हैं, लेकिन हमारा टॉपिक है ये कि शत्रु को कैसे हराएं। आपको उस कर्जे को, आपको शत्रु लग रहा है, आपके ऊपर कोर्ट केस हो गया, आपको बीमारी हो गया, आपका घर नहीं चल रहा, कोरोना वायरस हो गया, किस प्रकार का शत्रु है, हमारा देश उसको हराने के लिए तैयार है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? प्रधानमंत्री उसको हराने के लिए तैयार है, मीडिया उसको हराने के लिए तैयार है, डॉक्टर, पुलिस वाले उनको हराने के लिए तैयार है। हमें प्रार्थना करनी है ऐसे लोगों के लिए जो जान पर खेल रहे हैं और बाहर घूम रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, है ना। मतलब उनके लिए भी प्रार्थना करनी है कि देखो पुलिस वाले चपेट में आ रहे हैं, डॉक्टर चपेट में आ रहे हैं। मैं ऐसे लोगों के लिए दुआएं कर रहा हूं 2 दिन से कि परमेश्वर उनको सुरक्षा दे। समझ रहे हैं इस बात को कि परमेश्वर है ये, लेकिन जो सुनने के कान खोल लेगा, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए कान खोल लेगा, उसके घर गुड न्यूज आएगी, कोरोना वायरस नहीं आएगा। याद रखना, वो बैड न्यूज उसके घर नहीं आने वाली। ये पवित्र आत्मा है। और मैं यीशु के लहू में आप सबको सुरक्षित कर देता हूं। मैं यीशु के लहू में अपने परिवार को, अपने घराने को, अपनी फैमिली को, फेसबुक फैमिली को, यूट्यूब फैमिली को, टीम मेंबर को, वॉलंटियर को, क्वायर को, जहां से मुझे लोग देख रहे हैं उनको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप सुरक्षित होगे, ये गुड न्यूज आने वाली है। आप क्यों घबरा रहे हो? आपको शत्रु को हराने वाला बनना है, आपको शत्रु को हराना है। लेकिन
कारण क्या है, हम क्यों हारते हैं कई बार? क्योंकि हमें कोई बैड न्यूज देते हैं और हम डर जाते हैं। लेकिन यहां पर हम देखते हैं एक जगह योना की किताब में देखते हैं जल्दी से, उसके 5 के 35 और 36 को पढ़ेंगे कि यायर के बारे में। ये आदमी कौन है? ये आराधनालयों का सरदार है और बड़ा नाम है इसका, बड़ा पद है, बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है, लेकिन इसको नहीं मालूम कह रहा है कि एक ही बच्ची है। लेकिन जब बैड न्यूज इसके घर में आई कि पता लगा तेरी लड़की तो मरने पर है, तो उसी समय दौड़ा दौड़ा जाता है और उसी समय यीशु के चरणों में दौड़कर गिर पड़ता है और बोलता है, कह रहा है कि आज तक मैंने कान नहीं खोले, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि डॉक्टर क्या, बीमारियां क्या, पैसा क्या, लाइलाज हो चुका है मेरा सब कुछ, कह रहा है लेकिन मैं तो तेरे चरणों में आ चुका हूं। कहता है मेरे ऊपर दया कर, कहता है कि मेरे साथ मेरे घर चल। और जब यीशु के कानों में यह आवाज पड़ती है तो यायर की आवाज को सुनकर यीशु मसीह उसके साथ चल पड़ता है। अरे ये आराधनालयों का सरदार है, मंदिरों का, लेकिन ये यीशु मसीह को नहीं जानता था, यीशु मसीह इसको नहीं जानता है। लेकिन फिर क्या हो रहा है? यीशु की सुनते ही, अरे यीशु के प्रचार को सुनते ही यीशु के चरणों में घुटने टेक कर विनतियां करने लगा है। और जब ये विनतियां कर रहा है, यीशु मसीह ने इसकी विनती को स्वीकार कर लिया और बोलता है चल यायर, मैं तेरे साथ तेरे घर चलता हूं। और कितनी बड़ी बात है, अगर आज आप वचन को सुन रहे हैं और सुनते ही मैं क्या कर रहा हूं, आपके डंडी वाले कान नहीं रहेंगे। याद रखना, आपके आत्मिक कान जब खुलेंगे, आप एक बैड न्यूज नहीं, गुड न्यूज आपके घर में आने वाली है यीशु मसीह। मैं क्लेम करता हूं, घोषणा करता हूं, आप वचन को सुनने के बाद जब ऐसे क्लेम और घोषणाएं करते हैं तो आपके घर में गुड न्यूज आने वाली है। मतलब आप डरे हुए हो कि पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं मेरा वीजा लगेगा नहीं लगेगा, मेरा घर बनेगा नहीं बनेगा, मेरा बच्चा हॉस्पिटल में, या किसी को कोरोना वायरस हो गया, या क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं उसको गुड न्यूज दे रहा हूं, आपका बच्चा बिस्तर से खड़ा होगा, सही सलामत हो गया नाम में। ये प्रोफेटिक वर्ड्स है, ये प्रभु का आत्मा बुलवा रहा है, आपको गुड न्यूज मिलने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। बहुत लोगों को गुड न्यूज मिलती है, आपको भी गुड न्यूज मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। क्या आप गुड न्यूज लेने के लिए तैयार हैं या डरे डरे घूम रहे हैं? यहाँ पर यायर जो है यीशु मसीह को ले जाता है, लेकिन रास्ते में क्या हो रहा है हम देखेंगे जरा, कि पढ़ेंगे जल्दी से। हाँ, मरकुस 5 का 35, वो ये कह बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत। यहाँ पर क्या हुआ कि जब वो जा रहा था तो उसी समय क्या हो गया कि एक बैड न्यूज उसके कानों में आती है। किसके कानों में? अरे कौन है तेरे साथ, फिर भी तू घबरा रहा है। एक बैड न्यूज उसका ही रिश्तेदार यायर का लेकर आया और बोलता है, कह रहा है कि अरे तू गुरु को साथ ले जाने से क्या फायदा, अब डॉक्टर को बुलाने से क्या फायदा? क्यों? क्योंकि उन लोगों का विश्वास जो है अधमरा पड़ा है, वो लोग विश्वास नहीं करते यीशु मसीह की सामर्थ पर। आज पूरी दुनिया के लोग कह रहे जब मर जाता है कोई तो उसको शमशान घाट में जाकर जला देते हैं। जब कोई बीमार हो जाता है डॉक्टर बोल देता है कि अब ये बचेगा नहीं, तो उसी समय वो लोग उम्मीद तोड़ लेते हैं। लेकिन उसके बाद मसीह लोगों की उम्मीद स्टार्ट होती है जहां उम्मीद नहीं होती। याद रखना, ये वचन बोल रहा है, कहता है कि जहां ना उम्मीद हो वहां यीशु मसीह उम्मीद देने के लिए आता है। याद रखना, ये परमेश्वर का मैसेज है उन लोगों के लिए जो लोग डरे हुए और घबराए हुए। परमेश्वर आज आपको डराने के लिए नहीं, उत्साहित करने के लिए आया। और वो कह रहा है, कहता है यहाँ पर यायर को डराया। यायर पहले डरता था, डर के मारे यीशु मसीह के पास आया। मैं जानता हूं कि आप डरे हैं और आप आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह को उसी समय जब इस बात का पता लगता है कि मेरे होते हुए उसको बैड न्यूज दे रहा है, तो यीशु मसीह ने उसी समय उसकी तरफ इशारा किया और उसको कहा, यायर मत डर, केवल विश्वास कर। विश्वास, कहता है केवल विश्वास कर। कहता है अगर तू विश्वास करता है, कह रहा है ये डंडी वाले कानों की मत सुन, कहता है कि आत्मिक कानों की सुन। कहता है आत्मिक कान खोल आज, कहता है कि आज आत्मिक, कहता है कि उस आंखों को खोल ले। कहता है कि तेरी लड़की मरी नहीं, तेरी लड़की सो रही है। और वो कह रहा, नहीं प्रभु मेरी लड़की तो मर गई है। अरे ये लोग बोल रहे हैं, डॉक्टर बोल रहा है, ये समाज बोल रहा है, लोग कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह उसको कह रहा था, यीशु मसीह कह रहा था ये डंडी वाले कान छोड़ दे। आज उन लोगों से बात कर रहा है आत्मा मेरे अंदर से होकर, उनसे कह रहा है मेरा बेटा, मेरी बेटी, कह रहे तू डर में है, तकलीफ में है, घबराया हुआ है, समस्या में है, कर्जे में है। आज ऐसे कान में तेरी आवाज आ रही है, तेरे विचार आ रहे हैं कि शायद पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं मेरा अब क्या होगा, मेरा काम बनेगा
चलेगा नहीं चलेगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मत डर, केवल विश्वास कर, विश्वास। कह रहा है आज आत्मा आपसे बातें कर रहा है और वो कह रहा है मत डर, केवल विश्वास कर, विश्वास। कह रहा है अगर तू विश्वास करता है तो आज कह रहा है कि मुर्दों में भी जान डालने वाला परमेश्वर काम करने वाला है। आज परमेश्वर आपके मरे हुए में भी काम डालने वाला, जो अगर आपके काम मर चुके हैं, अगर आपकी उम्मीद मर चुकी है, मेरा परमेश्वर जान डालने वाला परमेश्वर है। लेकिन आपको सिर्फ विश्वास करना है कि यीशु मसीह के नाम से असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। आज वो हर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता, बाइबल बोलती है वो परमेश्वर से हो सकता है। लेकिन गिनतियां करने वाले लोगों के लिए, अगर आप टूटे हुए, आप इस समस्या में हैं, लेकिन यायर को यहाँ पर एक बात कही, बोलता है मत डर, केवल विश्वास कर, विश्वास। और उस समय और उसी समय यायर ने क्या कहा? यायर ने कहा, अपने रिश्तेदारों को कहा, अपनी पत्नी को कहा, अपने चाचों को कहा, अपने लोगों को कहा होगा उस समय, बोलता है आज तक तो मैं दुनिया की सुनता आया, क्या आज तक तो मैं रिश्तेदारों की सुनता आया, आज तक तो मैं तुम्हारी सुनता आया, लेकिन आज तक मैं यीशु मसीह की अनसुनी करता आया। कहता है आज तो कह रहा ऐसी समस्या घर में आ गई है, मेरी तो एक ही बेटी है, वो ही मरने पर है, टूट गया है ये यायर। अरे बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है, बड़ा पद है, बड़ी शोहरत है, लेकिन टूट गया है ये सरदार और रो पड़ा है और कह रहा है, बोलता है अरे आज तो मैं तुम्हारी अनसुनी करूंगा, आज तो मैं सिर्फ आसमान के खुदा की सुनूंगा, आज तो मैं रब की सुनूंगा, आज तो मैं परमेश्वर की सुनूंगा, आज तो मैं यीशु की सुनूंगा। अरे आज अगर जो ऐसा ख्याल, ऐसे कान आपने बना लिए हैं कि मैं बैड न्यूज नहीं सुनूंगा, मैं तो बैड विचार नहीं सुनूंगा, मैं तो गुड विचारों को सुनूंगा, मैं तो गुड न्यूज को सुनूंगा। मैं कह रहा हूं कि आज सुन लेना, आज कान खोल लेना कि अगले महीने में आपको गुड न्यूज आने वाली है। आपके हर एक काम खुलने वाले हैं, हर एक आशीषें खुलने वाली है, आपका घर बनने वाला है, आपकी बीमारियां चलने वाली है, आपकी हर प्रॉब्लम्स हील होने वाली है यीशु मसीह के नाम। कह रहा यार समझ गया इस बात को और उसने कह दिया, विश्वास से कहा, बोलता है अब मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, अब तो मैं यीशु की सुनूंगा। याद रखना कि अगर आज आप परमेश्वर की सुन रहे हैं, लेकिन सुनते कैसे हैं? जब हम परमेश्वर से सुबह शाम एक एक घंटा, आधा आधा घंटा बैठकर दुआएं करते हैं, तब हम परमेश्वर की सुनते हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में, बिजी लाइफ में जब हम एक घंटा टाइम निकालते हैं, तो हम परमेश्वर की सुनते हैं। ऐसे लोगों की परमेश्वर अनसुनी नहीं करेगा। बहुत लोग रोते हैं, बहुत लोग गिड़गिड़ाते हैं, बहुत लोग मैसेज करते हैं, बोलते हैं पास्टर करे अरे मेरी अनसुनी कर दिया, मेरा वीजा फ्लॉप हो गया, अरे मेरे बच्चे की अनसुनी कर दिया, अरे चंगाई नहीं मिला, मर गया, अरे मेरी अनसुनी कर दिया, करे कि आज मेरा अनसुनी हो गया, मेरा नंबर नहीं आया गवर्नमेंट जॉब में। परमेश्वर करे जब तुमने मेरी अनसुनी किया, करे ऐसा हो गया है। अगर आप परमेश्वर को सुबह शाम अपना टाइम देते हैं तो वो अनसुनी नहीं, आज तो वो तुम्हारी सुनने वाला है, वो परमेश्वर सुनने वाला है। आज मेरी दुआएं आपको लगने वाली है। आज पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर जो लाइव में बैठे हैं, मेरे पिता परमेश्वर उनकी जिंदगियों में मिराकल करने वाला है। चाहे वो प्रभु का दास क्यों ना हो, चाहे वो विश्वासी क्यों ना हो, चाहे वो ना जानता हो, लेकिन मेरा परमेश्वर आज मुझसे बातें कर रहा है। ऐसे लोगों की पवित्र आत्मा अनसुनी नहीं करेगा। आज के बाद, आज की रात से आपके मैसेज की सुनवाई होगी स्वर्ग से, यीशु मसीह के नाम में याद रखना। आज से उत्तर मिलना स्टार्ट होगा। लेकिन आप लोग जब डर जाते हैं, तब परमेश्वर आपकी सुनना बंद कर देता है। बहुत बार हम बाइबल पढ़ते हैं, बहुत बार प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत बार विनतियां करते हैं परमेश्वर से, लेकिन उसी समय जब हम डर जाते हैं तो पवित्र आत्मा काम करना बंद कर देता है। लेकिन यायर डरा नहीं लोगों से। यायर को लोगों ने बोला अरे धर्म बदल लिया क्या, अरे ये क्या कर लिया, कहां चला गया, कुछ बोला होगा कुछ ना कुछ जरूर, लेकिन उसी समय यायर ने अनसुनी कर दिया और उसने कहा मेरे वैश्यक मर गई है। लोगों ने कहा अरे तेरी लड़की मर गई है, अब इसको अंदर ले जाने से क्या फायदा, अरे डॉक्टर को बोल दे, हेलो घर में जरूरत नहीं है, अरे वैद्य को बोल दे घर में जरूरत नहीं है। लेकिन उसने क्या कहा, उसने कहा अरे सुन, लोगों ने बोला अरे जब लड़की मर गई फिर डॉक्टर को घर ले आया, फिर यीशु को घर में ले आया, अरे ये कौन सा पापा है जो लड़की मर गई और ये कह रहा है लड़की मरी नहीं सो रही है, कह रहा है कि अरे ये कौन है जो ऐसी बात कर रहा है। मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, लेकिन उसी समय जब यायर को उन्होंने परेशान किया, यायर को डराया, लेकिन यायर के अंदर वो कान खुल चुके थे, वो आत्मिक कान खुल चुके
चुके थे और यायर ने उनकी अनसुनी कर दिया इन कानों से। अगर आज आपके विचारों में, आपके दिमाग में कोई ऐसी बात आ रही है, अनसुनी कर दो उन विचारों को, क्योंकि परमेश्वर आपकी सुनना चाहता है। परमेश्वर आपको अपनी आवाज सुनाना चाहता है। आज मेरे जरिए आपको आवाज सुना रहा है कि आप डरो नहीं, अपने विचारों में मत जाओ। कोरोना वायरस आर बाहर है, कहीं भी है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है आप मत डरो। अगर कोई कर्जा है, समस्याएं हैं, लेकिन आप परमेश्वर के चरणों में बैठो, क्योंकि परमेश्वर आज रात आपकी सुनने वाला है। चर्च आपकी विनतियों को उत्तर देने वाला है। मेरा परमेश्वर आज कि आपको अपना कान परमेश्वर की ओर लगाने हैं। पवित्र आत्मा ने सुलेमान को कहा, बोलता है सुलेमान अब से इस मंदिर में जितनी प्रार्थनाएं की जाएंगी, कहता है अब मैं उन प्रार्थनाओं की ओर कान लगाऊंगा। आज परमेश्वर डंडी वाले कान नहीं लगा रहा, परमेश्वर आत्मिक कानों को लगाने वाला है। आज वो कान अपने खोलने वाला, आज मेरा परमेश्वर भी अपने कान खोल रहा है, याद रखना, क्योंकि उसको पता है कि उसका मित्र, उसका बेस्ट फ्रेंड, उसका प्रचारक जो उसने भेजा है वो प्रचार कर रहा है और वो लाइव वाले लोगों को हौसला दे रहा है। याद रखना कि मैं परमेश्वर के वचन की बात कर रहा हूं और परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में वो काम करेगा। जब मैं प्रचार करता हूं, ये मेरे साथ गवाही है, उसी समय एक रात में जब सो रहा था और पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि तू ड्रीम्स में प्रचार कर रहा है, और मैं जब ड्रीम्स में प्रचार कर रहा था और भविष्यवाणियां कर रहा था तो उधर लोगों के घर पर एंजल जा रहे थे। तो मैंने देखा स्वर्ग से कि कम से कम 700 एंजल उतरे। मैंने कहा ये कहां जा रहे हैं, और जब मैं प्रचार कर रहा हूं लोगों के घर पर जा रहे हैं। और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि ये ड्रीम्स नहीं है, ये लोगों को बता देना जब मैं प्रचार करता हूं, भविष्यवाणी करता हूं तो विश्वास करना। उसने यायर को यही बात कही थी, कह रहा मत डर, केवल विश्वास कर। विश्वास, आज शैतान नहीं, आज स्वर्गदूत आपके घर आने वाले हैं। कह रहे आज रात स्वर्गदूत आने वाले हैं मेरे बोलते ही, वो उतर चुके हैं, अधिकार है मेरे पास। मैं बोलता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। ऐसे हीलिंग नहीं होती भाई साहब, ऐसे आश्चर्य कर्म नहीं होते। जब मैंने प्रार्थनाएं किया, परमेश्वर ने बड़े बड़े छुटकारे किए, वो लोगों को बच्चे दिए, बांझपन से आजाद किया। यहीं से बैठकर आपने देखा, अमेरिका में अभी पाकिस्तान के थे, और क्या हुआ, कभी प्रार्थना किया, आपने लाइव देखा सुबह के 3 बहनें, तीनों में से दुष्ट आत्माएं तंग थे, बेचारे प्रॉब्लम्स में थे, दुखी थे, परेशान थे, कैसे रो रहे थे, छोटे क्या बड़े क्या, लेकिन परमेश्वर ने उनके आंसुओं को पूछने के लिए ये मैसेज दिया होगा और ये अपॉइंटमेंट में उनका नंबर आया। मैं क्या कह रहा हूं, पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता अगर आप सुन रहे हैं तो पवित्र आत्मा मेरे कानों में डालने वाला है। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा अपने दासों के कानों में डालता है, उनको ड्रीम्स दिखाता है, दर्शन दिखाता है, और कोई आपके लिए प्रार्थना करता है और आप हील हो जाते हैं। याद रखना, ये परमेश्वर का प्लान है आपकी जिंदगियों से। और बहुत डराया यायर को, लेकिन यायर डरा नहीं। यायर को कहा अरे छोड़ दे, अब मत कर, लेकिन उसने कहा, फिर उनको कहा, बोलता है कह रहा तेरी बेटी तो मर गई है। जब जोर देकर लोगों ने उसे तंग किया, बार बार इसी बात से डराया, तेरी बेटी तो मर गई है, लेकिन उसी समय यायर ने क्या बोला, यायर तो चोर और विश्वास में उठ चुका है और खड़ा हो चुका है। बोलता है अरे मर भी गई तो क्या हो गया, मेरा यीशु आज जिंदा कर देगा। हालेलुया। ऐसे जवाब, ऐसे कानों को ढूंढ रहा है परमेश्वर। अगर आज ऐसे कान है आसपास आपकी, आज स्वर्गदूत आने वाले हैं, गुड न्यूज देने वाले हैं। कहता है कि ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है परमेश्वर, ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा है मेरा परमेश्वर। और वो कह रहा है, कहता अगर आपके आसपास, आपके घर में ऐसे विचार वाले लोग हैं, ऐसे कान वाले लोग हैं कि जो सुनने के बाद मैसेज को आप अमल करते हैं, तो मैं क्या कह रहा हूं कि आज ही गुड न्यूज आपके घर आने वाली है, बैड न्यूज भागने वाली है। यीशु मसीह वो जाएगी, लेकिन आपके विश्वास के अनुसार जाएगी। हम देखते हैं बाइबल के अंदर दूसरा इतिहास, और एक जगह पहला शमूएल में 17 के 45 में देखते हैं, यहां पर क्या हुआ कि गोलियत जो है इजराइलियों को मारने के लिए आया। मैं ये मैसेज इसलिए दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि परमेश्वर का वचन जब सुनाया जाता है तो उसी समय मिराइकल होते हैं। आपके घर में आप सुनते सुनते मिराइकल हो जाएंगे। यहाँ पर अब इसी समय क्या हुआ कि इजराइल के अंदर कहता है एक बहुत लंबा आदमी, और उसी समय आकर इजराइल को डरा रहा है और ललकार रहा है, और तलवार और भाले के साथ खड़ा है और बोलता है, कह रहा है कोई माइकल सामने आए। कहता है कौन है, और परमेश्वर के जनों को ललकार रहा है, अरे विश्वासियों को ललकार रहा है, यीशु के लोगों को ललकार रहा है, और उसी समय डरा रहा था उनको। सब के सब डरे हुए थे, लेकिन यहां पर कौन आया निकलकर, यहां पर दाऊद निकल कर आता है, और एक छोटा सा बच्चा निकल कर आया। लेकिन उसी समय हम देखते हैं कि दाऊद ने एक इंपॉर्टेंट बात बोली, अगर आज आपके कान है डंडी वाले तो उनको छोड़ दो, अगर आज डंडी वाले कान है निकाल दो उनको। आज मैं कह रहा हूं कि वो डंडी वाले कान है जो चश्मा लगाते हैं, लेकिन याद रखना कि आप उन कानों की बात नहीं कर रहा हूं, आत्मिक कान खोलो कि आप
आप भी एक शत्रु को हरा सकते हो घर बैठकर, आप भी एक बीमारी को हरा सकते हो घर बैठकर, आप भी हरा सकते हो उस कर्जे को, उन समस्याओं को, उन विचारों को, उन बैड ड्रीम्स को जो रात को आपको तंग करते हैं, उनको हरा सकते हो। कैसे हराया इसने? देखो, इसने एक बड़े शैतान को, बड़े आदमी को किस तरीके से हराया इसने। हाँ, पढ़ेंगे जरा। तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया। देखो यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर क्लियर बोलता है दाऊद, और दाऊद ने इसको क्या बोला? दाऊद इसको बोलता है, तू तो कह रहा है कि भाले के साथ आता है, तलवार के साथ आता है, लेकिन कह रहा है आज मैं इसके साथ नहीं आया। कहता है कि मैं तो आज, कहता है हेल्प मांगने के लिए, कहता है मैं तलवार लेकर नहीं आया, कहता है मैं तो आज परमेश्वर से हेल्प मांग कर आया हूं। कहता है कि मैं प्रार्थना कर कर, विनतियां कर कर आया हूं। कहता है मुझे पता है तू मेरे से लंबा है, चौड़ा है, शरीर में पैसे वाला है, ताकत वाला है, हो सकता है। और उसी समय क्या हो रहा था? उसने कहा कि मुझे पता है कि मैं तुझे हरा नहीं सकता, लेकिन उसको पता था ये बात। कहता है कि मैं इतने बड़े लंबे चौड़े शरीर वाले को के साथ छोटा सा बच्चा, कह रहा है कि वो लड़ नहीं सकता, 16 साल का बच्चा, लेकिन वो बोलता है, कह रहा है कि मैं जब प्रार्थना करूंगा तू हार जाएगा। कहता है मैं जब परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, तो आज याद रखना कि आपके विचार शैतान को नहीं हराते, आपकी बातें से शैतान नहीं हारता, लेकिन बाइबल बताती है कि प्रार्थनाओं से हारता है। शैतान जो है प्रार्थनाओं से, विनतियों से हारता है। अगर आपको उसको हराना है तो याद रखना कि जब आप प्रार्थना करके घर से निकलेंगे, मैं कह रहा हूं एक शत्रु आपका खत्म होने वाला है, कोर्ट केस खत्म होने वाला, आप जीतने वाले हैं। जब आप प्रार्थना करके घर से निकलेंगे, मैं क्या कह रहा हूं, आपके बिजनेस चलने वाले हैं। जब आप प्रार्थना करके निकलेंगे, अगर आपको किसी शत्रु से डर लग रहा है, किसी बीमारी आपको शत्रु बन के डरा रही है, कोरोना वायरस आपको डरा रहा है, या कोई उल्टी लग रही है, शुगर हो रही है, टाइफाइड है, पथरी है, कैंसर है, कहता कोई भी बीमारी है, जब आप प्रार्थना करके निकलेंगे तो उसी समय कह रहा है कि एक गोलियत ढेर होने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं यहां पर गोलियत हंस रहा था उसके ऊपर, दाऊद के ऊपर। पता है क्यों हंस रहा था? वो इसलिए हंस रहा था, कह रहा तू हराएगा मुझे, छोटा सा बच्चा, तू हराएगा। एक बार क्या हुआ, मैं प्रचार करने के लिए गया, जब मैं नया नया प्रभु में आया, तो उस समय जब मैं पंजाब में गया, तो उसी समय बड़ी भीड़ थी, और वहां पर लाखों की भीड़, करे हरियाणा का पादरी आ रहा है, भाई कोई पादरी आ रहा है, और उसी समय प्रोफेट आ रहा, बड़ी भीड़ लग, और बड़ी भीड़ वहां पर। और मैं जब वहां पर स्टेज पर चला, तो वहां के जो पादरी थे, जो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, क्योंकि मैं लगता ही था पादरी, उस होते बड़ा पेट होगा, बड़ा मोटा सा तकड़ा सा होगा, और कोई आएगा और वो बड़ी बड़ी बातें करेगा और हो जाएगा। और लेकिन उसी समय क्या हो गया, जब मैं उनके बीच में से निकला, तो उसी समय मैंने कहा हाँ जी, कहते पीछे जाके बैठ जाओ। मैंने कहा मुझे कह रहे पीछे जाके बैठ जाओ, कह रहे पादरी साहब आ रहे हैं, उसके लिए माला लेके खड़े हैं, वो आ रहे हैं। मैंने कहा मैं ही हूँ पादरी। तो उस समय जब मैं पहली बार जब मैं गया, तो उसी समय मैं समझ गया, मैंने कहा इनके साथ 2-4 बॉडीगार्ड लेके आने पड़ेंगे पंजाब में, तभी समझेंगे हरियाणा वालों को, ऐसे नहीं समझते। और मैं जब वहां पर जा रहा था, तो उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, बोलते अरे, लेकिन वहां पर बड़े बड़े जो लोग आए हुए थे, और उस समय वो कहते छोटा सा बच्चा ये क्या करेगा भाई साहब, ये क्या प्रचार करेगा, ये क्या प्रार्थना करेगा। और जब मैं स्टेज पर चढ़ा, मैंने कहा प्रचार मैं खुदा के नाम से आया हूं, यहोवा के नाम से आया हूं और प्रचार कर रहा हूं, और आज बंधन टूटेंगे। और उस मीटिंग में अंधे ने, बिल्कुल टोटल ब्लाइंड व्यक्ति ने देखा, बिल्कुल अंधे ने देखा, लंगड़े चले, बड़े बड़े काम हुए, चमत्कार हुए, मिराकल हुए। और क्या हुआ कि मैंने जब वहां प्रचार किया, तो एक लंगड़ा चलने लगा, जन्म से लंगड़ा, दोनों पैरों से चलने लगा। कौन है ये? परमेश्वर। और उसी समय हंस रहे थे लोग मेरे ऊपर। 5 मिनट के बाद शैतान शर्मिंदा होने लगा। 5 मिनट के बाद याद करो इस बात को, अगर कोई शैतान आपके ऊपर हंस रहा है, या आपका दुश्मन आपकी खिल्ली उड़ा रहा है, आप पर हंस रहा है, लेकिन अगर आप प्रार्थना और विनतियां करने वाले हैं, तो 3 महीने के अंदर याद रखना कि शैतान को करा शर्मिंदा होना पड़ेगा आपकी विनतियों के बाद। हालेलुया। कहता इस बात को याद रखो कि अगर आपको शैतान को हराना है, आज उन कर्जों को, बीमारियों को हराना है, तो कह रहा है कि आपको प्रार्थना और विनतियों का जीवन जीना है। यहां पर गोलियत को हराने के लिए दाऊद ने कहा, बोलता है कह रहा है कि मैं प्रार्थना के साथ आया हूं तुझे हराने के लिए। और उसने एक गुलेल मारी, और उसी समय उसके सिर पर लगी, और उसी समय वो मर गया। एक ही गुलेल से मर गया, एक ही झटके में मर गया। लेकिन आप समझ सकते हैं इस बात को, एक छोटा सा बच्चा, एक छोटे से बच्चे को अगर परमेश्वर एक बड़े आदमी को हरा सकता है, तो एक छोटी सी छोटी कह रहा है कि अगर बेशक आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा कर्जा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हाय प्रॉब्लम कितना जाएगी, हाय प्रॉब्लम कितना जाएगी, ऐसा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हुण की वे होएगा, हुण की इदा होएगा। पंजाबी में मैं सुनता हूं हुण
किद्दा किवें हां किंज होएगा किवें होएगा और अरे किवें किवें किंजे किंजे कुछ नहीं होना। पवित्र आत्मा कह रहा है इन बातों के लिए, वो कहता है मेरी भैणे, कहता है कि जब तू विनतियां करेगी मेरे कोल बवेगी प्रार्थना करेगी तो कहता है कि आज मैं तेरे उत्ते मिराकल करांगा। कहता है कि अगर आज आपके घर में एक छोटा सा बच्चा भी प्रार्थना करने वाला है तो परमेश्वर बड़े से बड़ी प्रॉब्लम उस बच्चे से ही खत्म कराने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको यही काम करना है कि आपको ये नहीं देखना कि वो मेरे से कितना बड़ा है, आपको ये नहीं देखना कि वो कितनी बड़ी मेरे से पढ़े लिखे लोग खड़े हैं, कितना आप वो मेरे सामने है। आपको ये नहीं देखना, अपने अपने टैलेंट को बाहर निकालना है। आपको कहना है, आपको परमेश्वर पर विश्वास रखना है। उसने कहा मत डर, जॉब करने जा रहा है, इंटरव्यू देने जा रहा है, मत डर। अरे वीजा लेने जा रहा है, मत डर। अरे टेस्ट कराने जा रहा है, मत डर। कहता है कि आज कहता कोई भी प्रॉब्लम्स होगी है, कहता कोर्ट कचहरी में जा रहा है, मत डर। कह रहा केवल विश्वास रख कि यहोवा तेरे संग संग चलता है। याद रखना, परमेश्वर अपने लोगों के साथ चलता है, उन लोगों के साथ जो विनतियां करते हैं, जो लोग प्रार्थनाएं करते हैं। अगर आप ऐसा जीवन जीते हैं तो परमेश्वर मिराकल करने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार क्या हुआ कि एक हाथी कीड़ी को देख रहा था और कीड़ी ने कहा, किस्सा है, कीड़ी ने कहा कि हाथी मैं तेरे को मार दूंगी। और आप समझ सकते हैं कैसे कैसे हो सकता है। हाथी को 2 दिन नींद नहीं आई। उसने कहा यार कीड़ी ने मुझे चैलेंज दिया है। यहाँ पर गोलियत को भी नींद नहीं आई होगी जब दाऊद ने उसको चैलेंज दिया। बहुत छोटा बच्चा था उस समय में। मैं कह रहा हूं कि अगर परमेश्वर ऐसे कान को ढूंढना चाहता है, परमेश्वर आपके कानों में आवाज लगा रहा है। उसने कहा पतरस, कान में कहा था यीशु मसीह ने पतरस को कि तेरे पीछे शैतान है। मैं यही कह रहा हूं कि आपको अगर कोई कान में कह रहा है ओए तेरे पीछे बीमारी है, तेरे पीछे शैतान है, तेरी प्रॉब्लम्स बढ़ गई है, लेकिन आपको दूसरा कान रखना है अपने पास जो आत्मिक कान है, गुड न्यूज। आपको हेल्प मांगनी है और फिर इस कान में से अगर शैतान ने बोला है तो याद रखना इस कान से परमेश्वर बोलने वाला है कि तेरे द्वारा ही मैं कह रहा है तेरे को अपने घर का नहीं, तेरे घर का कह रहा आशीष का कारण बनाने वाला हूं। याद रखना आप ही है वो लोग। प्रोफेसी को सुनो, पवित्र आत्मा कह रहा है तुम्हें ही यूज करने वाला हूं। आप ही लोग जो आप ठुकरा दिए गए हो अपने घर में, अपने परिवार में, आपकी वैल्यू नहीं है, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें ही इस्तेमाल करने वाला हूं और तुम पूरी दुनिया के अंदर कहता है स्टार बनने वाले हो। यू आर स्टार। मैं फिर से कह रहा हूं, और आप लाइट बनने वाले हो और शाइनिंग मारने वाले। जितने आमीन बोल रहे हैं और कहो कि आई एम शाइन, आई एम शाइन, आई एम स्टार, आई एम सुपरस्टार। कह रहा है कि आज ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा वो गुड न्यूज देना चाहता है। कह रहा है जिनके अंदर वो आत्मिक कान है, जो विश्वास के साथ खड़े होते हैं। अगर आप विश्वास के साथ खड़े हो अपने कामों में तो आप रिजल्ट देखने वाले हो। उस हाथी को नींद नहीं आई 2 दिन। उसने कहा कीड़ी मुझे ललकार रही है, मुझे मारेगी। और कीड़ी ने क्या किया, एक दिन उसके कान में चढ़ गई, उसको पता नहीं लगा, यहां पर काट लिया और हाथी मर गया। मेरी बात समझ रहे हैं कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम छोटी से छोटा बच्चे से भी परमेश्वर खत्म करा सकता है। परमेश्वर को नहीं करा ये कि आप बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़ा पैसा है, बड़ा नाम है, बड़ी शोहरत है, उसी को इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर अनपढ़ लोगों को इस्तेमाल करता है। याद रखना, अगर आप टैलेंटेड नहीं है तो भी आपको इस्तेमाल करना जानता है परमेश्वर। लेकिन कह रहा है कि टैलेंट जो दिखाना है तो कहता है सिर्फ प्रेयर करने में और विनतियां करने में टैलेंट दिखाओ। अगर आप इस काम में टैलेंटेड हो तो मेरा परमेश्वर आज आपको जंग जिताने वाला है। और बाइबल बोलती है जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा वो कभी नहीं हार दे। याद रखना कि परमेश्वर आपकी जंग लड़ेगा, पवित्र आत्मा आपके साथ चलेगा। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर को अपने साथ ले जाने के लिए? लेकिन किससे हेल्प मांग रहे हैं आप किससे हेल्प मांगते हैं? जब हम बीमार हो जाते हैं, समस्या में चले जाते हैं, कर्जे में चले जाते हैं, तो उसी समय हम किससे हेल्प मांगते हैं? लेकिन मैं बाइबल से बताऊंगा कि अगर आप एक ऐसे व्यक्ति से हेल्प मांगेंगे जिसका नाम यहोवा है तो उसी समय आज आपकी हेल्प करने के लिए कोई आए ना आए लेकिन परमेश्वर आने वाला। याद रखना, यहां पर हम देखते दूसरा इतिहास के 20 के 3 और 4 में देखेंगे कि यहां पर योशापात एक राजा है और मुआवियों ने क्या किया कि उसको डरा दिया। बैड न्यूज उसके पास आई। इस मैसेज को सुनने के बाद आपके घर में जितनी भी बैड न्यूज आई है, मैं फिर कह रहा हूं 3 महीने के अंदर गुड न्यूज आनी स्टार्ट होगी। आमीन बोलने वालों के घर गुड न्यूज आ रही है प्रोफेसर के नाम में। ये बात सुनना, ये पवित्र आत्मा है। और यहां पर योशापात को डरा दिया, राजा है, और उसी समय ये डर गया। बड़ा पैसा है, बड़ा नाम है, बड़ा लंबा चौड़ा शरीर है, गोरा चिट्टा है, अरे बड़ा कुछ जानता है, टैलेंटेड है, लेकिन उसी समय ये डर गया। आज बहुत सारे लोग डरे हुए हैं समाज के अंदर, कोरोना वायरस का नाम लेकर, ऐसी बीमारियां देखकर डरे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको इस बात के लिए समझना है कि अब इस समस्या में शैतान आपको बोल रहा होगा कि अब तू क्या करेगा।
अब जब एक व्यक्ति बीमार हो जाता है, उससे क्वेश्चन करता है शैतान, बोला अब तू क्या करेगा। जब कोई कर्जे में फंस जाता है तो उसको पूछता है शैतान, कर अब तू क्या करेगा, अब तू कहां जाएगा, अब तू किसके पास जाएगा, अब तू किससे मदद मांगेगा। जिसका बच्चा जेल में हो, जिसके प्रॉब्लम्स बढ़ जाए, जिसके ऊपर कह रहा है जिसके बच्चा और डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, तो उसको शैतान पूछता है बार बार कि अब तू क्या करेगा, तू कहां जाएगा। लेकिन उसी समय परमेश्वर के लोग जवाब देते हैं कि मैं हेल्प मांगने के लिए मनुष्यों के पास नहीं, अपने खुदा के पास जाऊंगा, अपने परमेश्वर के पास जाऊंगा। और यहां पर योशापात हम पढ़ते हैं कि क्या हुआ जब इसको एक बुरी खबर आती है। अगर आपको कोई बुरी खबर दे दी है किसी ने कि लॉकडाउन खुलने के बाद तुम्हारी नौकरियां चली जाएंगी, मैं कह रहा हूं कि आप हेल्प मांगने बैठ जाना। आज मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उस कानून को बदल देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। कोई नया कानून बना देगा, नया रास्ता खोल देगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके पास डंडी वाले कान है तो आप घबराओ। अगर आपके पास आत्मिक कान है तो इस बात को सुन लो ध्यान से कि परमेश्वर कह रहा है, कहता है अगर आप मेरी बात को मान रहे हो तो जैसे ये डरा हुआ था, अभी सुनेंगे ध्यान से, देखेंगे क्या हुआ कि इस्राएल का राजा डर गया। लेकिन इसने डर के मारे शैतान इसे क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन ये कहां गया हम देखेंगे, पढ़ेंगे। हाँ में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए। वह को डरा दिया गया। तो योशापात ने क्या किया, उसी समय कह रहा है कि वो हेल्प मांगने के लिए पड़ोसियों के पास नहीं गया, रिश्तेदार के पास नहीं गया। आज भाई साहब कह रहा है किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, पड़ोसियों से चिन्नी मांगने चले जाते, पत्ती मांगने चले जाते, अरे 1000 रुपए दे दे, 2 लाख रुपए दे दे, 10 दे दे। कह रहा हेल्प मांगते फिरते हैं मनुष्य से, मेरा बच्चा बीमार है, प्रॉब्लम्स में है, सब कुछ करते हैं लोग। कह रहा है कि अपनी मदद मांगते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है। आत्मा देखता है उन लोगों को, कह रहा इसलिए वो डरे डरे घूमते हैं। कौन जाता है घंटों घंटों, कह रहा है कि मैं तो परमेश्वर से हेल्प मांगूंगा, अरे परमेश्वर के पास जाऊंगा। अगर आज आपको कोई डरा रहा है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। कोई बैड न्यूज, बैड ड्रीम या बैड विचार आ रहा है, आज ही भागने वाला है, गुड न्यूज में बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको सिर्फ विनतियां करनी है परमेश्वर के सामने। और योशापात ने क्या काम किया, लिखा उसने पूरे राज्य में, पूरे देश में उपवास का, प्रार्थना का प्रचार करा दिया। अगर ये बात पाकिस्तान का प्रधानमंत्री समझ ले, अगर ये बात अमेरिका का प्रधानमंत्री समझ ले, अगर ये बात इंडिया का प्रधानमंत्री समझ ले, मैं कह रहा हूं मरीज आज ही खत्म होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। इसने क्या किया, इस राजा ने अपने देश के अंदर बोलता है पूरी दुनिया को अनाउंस कर दिया, राजा शासन था वहां पर। और उसने कहा, कह रहा है सब के सब उपवास कर लो 3 दिन, कहता उपवास कर लो, सबके सब टाट बिछा लो, सबके सब प्रार्थना कर लो। और बाइबल बोलती है कि इसके 20 के 15 में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें देखो क्या लिखा, और उसने ये मैसेज दे दिया। और 20 के 15 में उसके पास एक मैसेज आता है। हाँ 20 के 13 को हम पढ़ते हैं तो देखो क्या लिखा, हाँ मैसेज आया इसके पास। जब इसने सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। तब आसाप के वंश में से यहजीएल नामक एक लेवीय, जो जकरिया का पुत्र और बनाया का पोता और मतन्या के पुत्र येल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया। देखो यहाँ पर क्या मैसेज आया कि उसने योशापात ने क्या काम कराया, उसने उसी समय पूरी प्रजा में प्रचार करा दिया। बोलता है उपवास कर लो और प्रार्थना में बैठ जाओ। कहता है हमें परमेश्वर ही बचा सकता है। ये हेल्प मांगने के लिए परमेश्वर के पास गया है। अरे यही तो प्रॉब्लम है, अपने लोग भी कह रहे कि हेल्प मांगने के लिए अरे रिश्तेदारों के पास चले जाते हैं। परमेश्वर देखता है, वो टूट जाता है, कई बार निराश हो जाता है अपने बच्चों को देखकर। कहता है ये बाइबल का ज्ञान जानने के बाद भी, कहता है ये प्रॉब्लम्स इसलिए आई है कि ये मेरे नजदीक आए, लेकिन ये मेरे नजदीक नहीं आए। लिखा जितना तुम मेरे नजदीक आओगे उतना मैं तुम्हारे नजदीक आया करूंगा। लेकिन परमेश्वर विनतियां करने वाले लोगों को देखता है कि ये जब इनको प्रॉब्लम आती है ये कहीं और हेल्प मांगने जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आप योशापात की तरह हेल्प मांगने के लिए आए हैं और ये परमेश्वर के पास हेल्प मांगने आया और अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों को
को भी लेकर आया। अगर यहोशापात की तरह आप 3 काम करते हैं, इसने 3 काम किए, विश्वास किया, डरा नहीं, तीसरा एक मन का हो गया, पूरी राज्य को, पूरे देश को एक मन कर दिया। बोलते हैं एक मन के हो जाओ। अगर आपके घर में कहता है ऐसे 3 काम करने वाले लोग हैं, आपकी फैमिली है, मैं कह रहा हूं कि ऐसी फैमिलियों की तरक्की होने वाली आज रात, ऐसी फैमिलियों के पास एक मैसेज आने वाला है, एक नबी का मैसेज आने वाला है। यहां पर योशापात ने जब प्रचार कराया तो एक प्रोफेट आया और उसने कहा सुनो, कह रहा है कि परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर बोल रहा है, कह रहा है जो तुमने ये 3 काम किए हैं, पहला विश्वास, परमेश्वर के बात पर विश्वास किया, प्रार्थना किया, नंबर 2 कह रहा तीसरा तुम डरे नहीं और तुमने कह रहा एक मन होकर कहता है कि परमेश्वर के सामने उपवास किया है। तो याद रखना, कह रहा है कि आज रात मैसेज आ रहा है, कह रहा है परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि अब ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, अब इजरायलियों ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, कह रहा है आज से युद्ध मेरा है, मैं लड़ूंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर ऐसे लोगों से बात कर रहा है, वो कह रहा है अगर आप प्रार्थना और उपवास करके परमेश्वर को अपनी रिक्वेस्ट देते हैं तो याद रखना ये बीमारी आपकी नहीं है, परमेश्वर की है, वो परमेश्वर लड़ेगा। और ये कर्जा आपका नहीं है, परमेश्वर लड़ेगा, परमेश्वर का है कर्जा। आपको कहो ये कोर्ट केस परमेश्वर ये तेरा है परमेश्वर, मेरा नहीं है। आप भजन संहिता में जब पढ़ते हैं लिखा अपने मुकदमे को मुझे दे दे, ये परमेश्वर है, कह रहा तेरे मुकदमे को मैं लड़ूंगा। क्लियर बोलता है भजन संहिता के अंदर। आपको क्या टेंशन है, आपको क्या प्रॉब्लम्स है, परमेश्वर कह रहा मेरे पास आते को नहीं है, कह रहा जब आप विनतियां लेकर मेरे पास आते हैं, आपका चर्च नहीं बढ़ रहा, आपका घर नहीं बढ़ रहा, आपकी बिजनेस नहीं बढ़ रहा, आपका क्या नहीं बढ़ रहा, आप परमेश्वर के पास आओ, हेल्प मांगो। अरे नेमिया ने क्या किया, 7 बार हेल्प मांगने के लिए गया एक दिन के अंदर। यहाँ 7 मिनट बैठते हैं बस एक दिन के अंदर। यहाँ पर दाऊद 3 बार बैठा एक दिन के अंदर। मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ पर एलिया बारिश मंगानी थी, 7 बार बैठा। अगर आप एक दिन में 7 बार घुटने टेक कर परमेश्वर के नजदीक जाते हैं, आज रात मैसेज आने वाला है कि ये जंग तेरी नहीं मेरी है, कह रहा है कि ये लड़का तेरा नहीं मेरा है और परमेश्वर आपके शत्रुओं से लड़ने वाला है। याद रखना ये परमेश्वर का प्लान है। योशापात ने जब लड़ाई करने के लिए गया तो परमेश्वर ने उसको एक बात कही थी, बोलता है बस खड़े रहना और परमेश्वर का काम देखना और उसी समय सिर्फ खड़े रहना। इसका मतलब यह है कि आपको डरना नहीं है, सिर्फ खड़े रहना है। लेकिन हम लोग खड़े नहीं रह पाते बीमारियों में, हम लोग चिंताओं में, परेशानियों में, जब बैड न्यूज आती है हम खड़े नहीं रह पाते, हम भागते हैं पहले कहीं और, अरे हेल्प मांगने भागते हैं कहीं और। लेकिन उसी समय बोलते हैं अरे किससे हेल्प मांगेंगे। जब भूकंप आता है लोग खड़े नहीं रह पाते, घर में से बाहर भागते हैं। अरे अगर आप कितनी बड़ी ऊंची बिल्डिंग में हो, अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर आपकी विनतियों को सुनने वाला, याद रखना। लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा बताना चाहता है, ये नहीं करके देखना कि भूकंप आए और भाई साहब बाहर ना निकलो। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ठीक है, लेकिन आप घुटने टेको बाहर जाकर, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करने वाला है, ये परमेश्वर है। और परमेश्वर बताना चाहता है, कह रहा है कि अगर आप डरे हुए नहीं हो, कहता है तो आप खड़े रहो, आपको खड़े रहना है। पेड़ आंधी आती, तूफान आता है, कभी भाई साहब हिलता है, वहां से खड़ा रहता है, वो अड़ा रहता है, खड़ा रहता है। अगर आप अड़े हुए और खड़े हुए हो, मैं कह रहा हूं रिजल्ट आने वाला है। आज परमेश्वर आपको चुनने वाला है, आपकी जंग परमेश्वर लड़ने वाला है, उन बीमारियों को भगाने वाला है। गुड न्यूज आने वाली है, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल होने वाली है इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। जो नहीं मिला, जो आपने खो दिया है, वो मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वालों को हालेलुया। कह रहा है कि आपकी सिचुएशन बदलने वाली है, आपकी परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी आज रात के बाद। भविष्यवाणी करता हूं, मेरे हाथ की तरफ देखो, ऐसे लोगों की परिस्थितियां चेंज हो रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा है कि अगर आप खड़े हुए हो, आप अड़े हुए हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, विनतियां कर रहे हो, ये लो यीशु मसीह नासरी के नाम में रिसीव करो। ये नबी की बात है, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, आपकी टेंशन बदल जाएंगी, आपकी सिचुएशन बदल जाएंगी, आपकी हर एक प्रॉब्लम्स जाती रहेगी। लेकिन कब? कह रहा है जब आप विनतियां करने वाले, हेल्प मांगने वाले, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले होंगे। 3 काम करेंगे योशापात की तरह। मैं बता रहा हूं एक बार, ऐसे ही कह रहा है परमेश्वर देखता है प्रार्थना करने वाले, बाइबल पढ़ने वाले अगर डरपोक है तो प्रकाशित वाक्य में लिखा, कह रहा उसके 21 के 7-8 में, कह रहा डरपोक स्वर्ग में नहीं जाएंगे। क्लियर है बाइबल के अंदर, परमेश्वर से कोई भी आशीष नहीं पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं नया मेरी शादी हुई तो मैं विश्वास में भी आया था नया, तो उसी समय आपको बता रहा हूं कि मुझे चोर से बड़ा डर लगता है। अब नहीं लगता, पहले बड़ा चोर से डर लगता था। तो हम जब सेवा करते थे करनाल के अंदर, तो वहां पर मैं और मेरी पत्नी, उस समय हमारे बच्चे नहीं हुए थे, तो हम दोनों सो रहे थे। तो उसी समय क्या हो गया कि एक चोर ने दीवार टापी और मैं सो रहा था, और उसने जब दीवार टापी तो मेरी आंख खुल गई। मैंने कहा भाई साहब लगता है चोर आ गया अंदर।
तो मैं चुप हो गया। मैंने कहा चलो क्या ले जाएगा पादरी के घर में, क्या मिलेगा उसको। मैंने कहा, और हमारा कमरा जो था रसोई का फ्रिज में, उसमें सिर्फ दूध पड़ा था और कुछ नहीं था। वहां पे एक भिंडी, 2-4 भिंडी पड़ी होगी बस, और कुछ भी नहीं था। मैंने कहा चल यार पादरी के घर में क्या मिलेगा उसको, बेवकूफ कहीं का पादरी के घर में चोरी करने आ गया। मैं तो उसी समय मैं आराम से सो गया। मैंने कहा छोड़ परे, इसको चोरी कर लेने दे, कौन जाए। और जब वो, मैंने कहा, और मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर इस चोर को बिल्कुल आराम से चोरी करके जो इसको मिलता है ले जाए और ये चला जाए। ये प्रार्थना कर रहा हूं चोर के लिए, क्योंकि मुझे डर लग रहा। मैंने कहा मैं इसको डांटूंगा नहीं, मैं इसको मारूंगा नहीं, भागूंगा, मैं इसके पीछे नहीं जाऊंगा चोर के पीछे। मैं क्यों जाऊं चोर के पीछे। मैंने कहा मैं आराम से लेटा प्रार्थना कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं प्रभु मेरी पत्नी को आवाज सुनाई न दे। और उसी समय मेरी पत्नी उठती है, बोलती है उठो चोर आ गया, खड़का हो रहा है, आवाज हो रहा है। मैंने कहा चुप कर बिल्ली है। उसने कहा नहीं चोर है। मैंने कहा नहीं, मैं डरा हुआ अंदर से। मैंने कहा नहीं, कह रही मुझे आवाज सुन रही है पैरों की। मैंने कहा अरे, मैंने कहा मत डर, चुपचाप लेट जा, कुछ नहीं होता। मैंने कहा कोई चोर नहीं है। कह रही नहीं आवाजें आ रही है और वो मैं खिड़की में से देख रहा। मैंने कहा, वो कह रही वो देख रहा है, वो मैंने और डर गया। मैंने कहा देख रहा। मैंने कहा अच्छा सुन कोई नहीं है घर में। मैंने कहा चुप कर। लेकिन मेरी भगवान बोलती डरपोक कहीं का, डंडा पकड़ लिया उसने। मैंने कहा बेइज्जती होगी भाई साहब, पादरी को डरपोक कह दिया। मैंने उसी समय खड़ा हुआ। मैंने कहा डरपोक किसको बोलती है। मैंने कहा डंडा मुझे दे। बोलती है कुंडी खोलो। मैंने कहा मैं दूर से कह रहा, मैंने कहा भाग जा। और इसी समय कुंडी नहीं खोल रहा। मेरी वाइफ कह रही डर मत, कह रही जाओ, कह रही आप मेरे साथ बस खड़े हो जाओ और मैं इसको भगाऊंगी अभी। कहती बस आप खड़े तो रहोगे ना। मैंने कहा मैं नहीं जाता बाहर, तू ही जा। मेरी वाइफ कह रही अरे मैं खड़ी हो जाऊंगी लेकिन तुम खड़े तो रहो मेरे साथ। अरे डराऊंगी तो मैं ही उसको। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है फिर खोल कुंडा। जब उसने कुंडा खोला मैंने कहा मैं खड़ा हूं तेरे साथ। और मेरी वाइफ बोलती ठहर जा तू चोर। और वो चोर भाग गया वहां से दीवार टाप कर। याद रखना कि अगर आप खड़े हो तब परमेश्वर काम करने वाला है। अगर आप खड़े नहीं हो परमेश्वर काम करने वाला नहीं है। आप मुसीबतों में खड़े नहीं रह पाते, परमेश्वर काम करने वाला नहीं है। और मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। उस दिन जाना मैंने अपनी वाइफ की कीमत को, अपनी वाइफ की वैल्यू को जाना। मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, ऐसी वाइफ सबको देना भाई साहब। आगे से कहीं भी प्रॉब्लम होती है ना मैं इसको आगे खड़ा कर देता हूं। मैंने कहा चल चलते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं। ये बात आपको समझना है, ये परमेश्वर है। और आपको समझना है इन बातों के लिए कि हम लोग कई बार खड़े नहीं रह पाते। हम लोग डर जाते हैं समस्याओं को देखकर। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ खड़े रहना है, परमेश्वर काम करेगा। अरे पत्नी अगर खड़ी रहेगी पति तभी साथ चलेगा। अगर बच्चा खड़ा रहेगा माँ बाप तभी साथ चलेगा। अगर आप खड़े नहीं रहोगे तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। वो उसी समय एक बार क्या हो गया, किसी ने थप्पड़ मार दिया मेरे बच्चे को। और उसने कहा कि बच्चे ने आगे कहा करे कि डैडी मुझे थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा अच्छा किसने मार दिया थप्पड़, चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। बेटी बोली नहीं पापा मैं नहीं जाऊंगी, वो गुस्सा करेंगे। नहीं। मैंने कहा तू डर रही है, जब तू ही नहीं खड़ी रहेगी तो मैं क्या करूंगा वहां जाकर। मैंने कहा तू कहीं बताएगी तो किसने मुझे मारा। अरे बता तू किसने मारा, तभी तो मैं खड़ा, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। अरे तूने कैसे मार दिया पादरी के बच्चे को। लेकिन मेरी बेटी बोली पापा कोई बात नहीं, हम प्रार्थना करेंगे, इसने मुझे मार दिया कोई बात नहीं। अरे हमें समझना है इन बातों को। हेल्प मांगने के लिए परमेश्वर के पास जाना है, लेकिन अगर हम खड़े नहीं रह पाएंगे परमेश्वर काम नहीं करेगा। लेकिन आज पूरी दुनिया के लोग बीमारी को देखकर घबराए हुए हैं। एक बार मैं आपको किस्सा बता रहा हूं कि एक बंदरिया थी और वो बंदरिया क्या कर रही थी। उस बंदरिया में मेरे किस्सों को सुनकर आप हंसेंगे। एक बंदरिया थी और वो शेर के पास जाती है, क्योंकि वो जंगल का राजा था, उसको इससे अच्छी सेफ जगह कहीं नहीं मिली। उसने कहा अगर मैं अपने बच्चे को यहाँ कहीं और छोड़ूंगी तो शेर वैसे ही खा जाएगा। तो वो शेर के पास जाती है और बोलती है राजा जी, कहती है मेरे बच्चे को संभाल लो और ये करी कि जब मैं वापिस आऊं तो मुझे दे देना। और थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, जब वो वापिस आई तो देखा क्या, शेर ने उसको सारा हाल बता दिया। शेर कह रहा कि एक ऊपर कह रहा तेरे मेरा बच्चा कहाँ है। शेर और बंदरिया पूछ रही है शेर से कि तू जंगल का राजा है, मेरे बच्चे को कौन ले गया, तो उसकी देखभाल नहीं कर पाया। बोलता है कह रहा कि एक चीज आई और ऊपर से कह रहा कि एक चीज आई ऊपर से और वो बंदरिया के बच्चे को उठाकर ले गई। कह रहा कि तू जंगल का राजा है तो उसको संभाल नहीं पाया क्या। कहता है अरे कह रहा आदि तो पता लगा मैं जंगल का राजा हूं सिर्फ। कहता ऊपर का राजा नहीं हूं मैं। कहता ऊपर से आई है चीज। कह रहा ये समस्या ऊपर से आई है। कह रहा कि इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नीचे का राजा हूं। आज पूरे देश के
प्रधानमंत्रियों को, आज पूरे राष्ट्रपतियों को, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर ये मैसेज है, कहता है कि उन लोगों को पता लग चुका है ये समस्या ऊपर से आई है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम नीचे के हैं, इसलिए वो कह रहे हैं भाई साहब लॉकडाउन के अंदर रहो। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि लॉकडाउन के अंदर रहो, आदर करो। और कोरोना कह रहा है कुछ तो करो ना अंदर बैठ के, कभी तो मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। अगर तुम कुछ नहीं करोगे फिर तो मुझे आना पड़ेगा, जब तुम प्रार्थना नहीं करोगे, विनतियां नहीं करोगे, फिर तो आना पड़ेगा कोरोना को अंदर। इसलिए परमेश्वर ने उसका नाम कोरोना ही टेक दिया, क्योंकि ये कुछ करता ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? इसलिए हमें क्या करना है, हमें सिर्फ उस रब के सामने अरदास करना है, विनतियां करनी है, और उस सच्चे परमेश्वर के सामने कह रहा है कि विनतियां करनी है, डरना नहीं है। आपको सिर्फ खड़े रहना है और अड़े रहना है कि नहीं, अपनी बात पर अड़े रहना है कि नहीं, मेरा परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है मेरे लिए, मेरा परमेश्वर विनतियों को सुनने वाला परमेश्वर है। अगर आपके अंदर ये बात है तो मैं कह रहा हूं कि आज आप जीतने वाले हैं, आज आपके घर में मिराकल होने वाले हैं, आपके घर में वो काम होने वाले हैं जो आपने कभी नहीं सोचा। जब हम इसी का दूसरा इतिहास का 20 का तारा पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने चमत्कार किया उसकी जिंदगी में। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इसको पढ़ने से पहले कि एक बात और आपको बता रहा हूं कि एक बार क्या हुआ कि एक बंदर था, और वो बंदर जो है टहनी पर बैठा, और उसी समय क्या हो रहा है कि आज उन लोगों को इस मैसेज से आशीष मिलने वाली है कि बंदर टहनी पर बैठा और क्या देख रहा था, वो आते जाते लोगों को देख रहा था कि इनके मजाक देख रहा था वो। लेकिन एक दिन क्या हुआ, शेर जो है खड्डे में गिर गया, और जब शेर खड्डे में गिरा तो बंदर ऊपर टहनी पर बैठकर मजाक उड़ा रहा था, कहता है ओ शेर, उसको डरा रहा शेर को, कहता है तू तो जंगल का राजा, खुद ही गड्ढे में गिर गया, कहता है अब तो शिकारी आएगा, तेरी बाल नोच लेगा, तेरे दांतों की और खालों को बेच देगा बाजार में। डरा रहा है शैतान को, और डरा रहा है शेर को, पूरा डरा रहा है। वो बंदर पूरा डरा रहा, मजे ले रहा उसके। आज हो सकता है कि आज जब आप बीमारी में, आप समस्या में, आप कर्जे में, आप किसी टेंशन में, हो सकता है कि कोई ना कोई व्यक्ति, मैं बंदर नहीं कहूंगा उसको, कोई ना कोई व्यक्ति आपका मजाक उड़ा रहा होगा, कोई ना कोई अंदर अंदर आप पर हंस रहा होगा, आपको चोट पहुंचा रहा होगा, आपको दर्द दे रहा होगा, कोई ना कोई ऐसी समस्या कर रहा होगा, लेकिन नहीं जानता वो व्यक्ति कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स में आने वाला है। लेकिन आपको सिर्फ उन लोगों के लिए दुआएं करनी है, आपको सिर्फ प्रार्थना करनी है। ये बंदर क्या कर रहा था, नहीं जानता था कि समय कभी कभार पलट जाता है, लेकिन उसी समय क्या हो गया, जब आंधी तूफान, अचानक एक तूफान आया और वो टहना टूट गया जिस पर बंदर बैठा था, और उसी खड्डे में गिरा जहां शेर था, और गिरते ही क्या करा, और उसी समय पलट गया, कहता मां कसम माफी मांगने के लिए आया हूं यार, कहता मां कसम माफी मांगने के लिए आया हूं। बंदर कह रहा है पलट गया, पहले मजाक उड़ा रहा था, फिर माफी मांग रहा है। आज परमेश्वर यही तो कह रहा है, अरे कुछ तो करो ना, कोरोना को देखकर, अरे तुम भी कह दो परमेश्वर, अरे माफी मांगने के लिए आए हैं, आप तो ये कोरोना भगा दे। परमेश्वर भगाने वाला है आपके देशों से, आपकी समस्याओं से हटाने वाला है। लेकिन कह रहा है कि अगर एक बंदर पलट सकता है तो क्या आप पापी व्यक्ति नहीं पलट सकता? आप पलटो, मेरा परमेश्वर इंतजार कर रहा है ऐसे लोगों का जो पाप कर रहे हैं। जब हम पलट जाते हैं, जब हम पश्चाताप करते हैं, पवित्र आत्मा हमारी विनतियों को सुनता है, और परमेश्वर यही बताना चाहता है कि आज वो कहने वाला है किसी ऐसे व्यक्ति को जो डरा हुआ है, कर्जे को देखकर, बीमारियों को देखकर, समस्याओं को देखकर, कैंसर को देखकर, कहे कि आज कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आपको डरा रही है, तो पवित्र आत्मा कह रहा है मत डर, केवल विश्वास करो, विश्वास, और घुटने टेक और विनतियां करो, हेल्प मुझसे मांग, आज खुदा से हेल्प मांग। कहता है ये बंदर जान गया इस बात के लिए, ये शेर जान गया इस बात के लिए कि हेल्प, कहता है कि ऊपर से जब प्रॉब्लम आती है तो कह रहा है हेल्प ऊपर वाला ही करता है, नीचे वाला नहीं करता। याद रखना कि नीचे से, पेड़ों में, पत्थरों में हेल्प मांगने से फायदा नहीं है। अब कहता है किसी मनुष्य से मांगने का फायदा नहीं है, अब तो परमेश्वर से मांगने का फायदा है। कहता है अगर आप आज इस बात को मान रहे हो तो आज ही आपके घर में छुटकारे होने वाले यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज ही पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करने वाला है, आज ही मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों की जिंदगी में काम करने वाला है। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और मेरे साथ इस समय पवित्र आत्मा के सामने आज पश्चाताप करके आज पलट जाएं, आज सीख ले उस बंदर से कि उस बंदर ने अपने मौत के मुंह में जब पड़ा था, उस खड्डे में जब पड़ा था, वो जान गया, कह रहा है खड्डे में से निकालने वाला तो परमेश्वर ही है। और भजन संहिता बोलती है, कह रहा है कि वो अपने वचन को भेजकर, कहते हैं एक बीमार व्यक्ति को, एक समस्या में पड़े व्यक्ति को दुख के गड्ढे में से बाहर निकालता है। आज पवित्र आत्मा आपको बाहर निकालने वाला है, आज मेरे प्रोफेटिक वर्ड्स आपको बाहर निकालने वाले हैं, आज आपकी विनती आपको बाहर निकालने वाली है, हर समस्या से आप बाहर आने वाले हैं। क्या आप आने के लिए तैयार हो? आप आने के लिए तैयार हो? डिपेंड करता है आपके ऊपर कि
कि आप परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएंगे या नहीं। आप डिपेंड करता है कि आप पवित्र आत्मा को कहेंगे कि नहीं। और पवित्र आत्मा आज आपकी हीलिंग को देगा, आज आपके ऊपर उस छुटकारे को देगा। हम अपने हाथों को उठाएं और कहें, परमेश्वर मेरी जिंदगी में आजा। पवित्र आत्मा, मैंने अपने जिंदगी में बहुत सारे गुनाह पाप किए हैं, पवित्र आत्मा मैं क्षमा मांगता हूं। अगर आज आप पहली बार देख रहे हैं तो कहें पवित्र आत्मा को कि पवित्र आत्मा मुझे क्षमा कर। और जो ये बीमारी, कोई कर्जा, कोई समस्या, कोई भी आर्थिक तंगी, परमेश्वर कोई भी ऐसी बैड ड्रीम्स या दुष्ट आत्माएं इन लोगों को अगर डरा रही है पवित्र आत्मा जी, आज ही मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग तुझसे हेल्प मांग रहे हैं, आज ही मैं उन स्वर्गदूतों को आदेश देता हूं, जाओ इन लोगों के घर इनकी मदद करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। आज इनके कामों में खड़े होने के लिए जाओ यीशु मसीह के नाम में। आपको मेरे खुदा की ओर से हेल्प नजर आएगी। याद रखना, जो विनतियां कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हेल्प नजर आएगी। आसमान का खुदा कह रहा है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तेरे भीतर आना चाहता हूँ, मैं आज तेरे भीतर आना चाहता हूँ। आज तू अपने मुंह को खोल, अपने मन को, अपने विचारों को खोल। आज पवित्र आत्मा आपसे बातें करना चाहता है। आज पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम से वो आपके अंदर आना चाहता है। वो आज आपके अंदर पश्चाताप का हृदय देखना चाहता है। आज वो इसी समय आपके मुंह से विनतियां सुनना चाहता है। आप इसी समय परमेश्वर को अपना जीवन जवाब दे रहे हैं। आप इसी समय अंगीकार कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। पवित्र आत्मा को बताओ, आज मेरे साथ बैठो और बताओ, कहो परमेश्वर को कि परमेश्वर मेरी दुकान में आजा, मेरी हेल्प कर, मेरे बिजनेस में आजा, मेरी बच्चे की पढ़ाई में आजा, उसको बुद्धि दे। आज कोई बच्चा कोमा में है तो आज कहे पवित्र आत्मा इसके स्वास्थ्य में आजा। आज कोई शुगर है, प्रॉब्लम्स है, कैंसर है, आज यूरिक एसिड है, बुखार है, खांसी है, जुकाम है, कोरोना वायरस है, कहो पवित्र आत्मा से, प्रभु मेरी हेल्प कर। मैं उपवास के साथ आऊंगा तेरे चरणों में। मेरे प्रभु, मैं अपने लोगों के लिए उपवास करता हूँ। आप जानते हैं परमेश्वर, मैं उस दिन से उपवास में हूं अपने लोगों के लिए। और मेरे प्रभु, जो मुझे लाइव देखते हैं, और इस समय पवित्र आत्मा तू उनकी जिंदगियों में काम करने वाला है। तू इसी समय परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला है। और इसी समय आश्चर्य कर्म कर पवित्र आत्मा जी। और इनकी लाइफ में मिराकल होने पाए पवित्र आत्मा, इनकी लाइफ में मिराकल होने पाए, एक बड़ा छुटकारा होने पाए। और राचा रापा सना यवारे रे 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 रे, एक बड़ा छुटकारा आज की रात होने पाए यीशु मसीह। एक बड़ा मैसेज इनके घर पर आने पाए यीशु मसीह। एक गुड न्यूज इनके घर पर आने पाए यीशु मसीह। अगर ये डर में भी, अगर ये समस्याओं में भी पवित्र आत्मा जी, ये खड़े हो चुके हैं प्रार्थना करने के लिए, ये खड़े हो चुके हैं बाइबल पढ़ने के लिए, ये खड़े हो चुके हैं तेरा प्रचार करने के लिए, ये खड़े हो चुके हैं तेरे सुसमाचार को फैलाने के लिए, तो आत्मा बातें कर रहा है और आत्मा कह रहा है, ऐसे लोगों के साथ मैं चलने वाला हूं, उनके मरे हुए काम जिंदा करने वाला हूं। ऐसे लोगों को गुड न्यूज मिलने वाली यीशु मसीह के नाम में। जो लोग खड़े हैं, जो लोग अड़े हुए हैं, अपनी बातों पर अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरी मदद करेगा, कह रहे हैं इन समस्याओं में भी कि हाँ पवित्र आत्मा मेरी मदद करेगा। अपनी जुबान पर अड़े रहो, अपनी गवाही पर अड़े रहो, अपने वचन पर अड़े रहो और इसी समय पवित्र आत्मा से कहो कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम करेगा। हाँ पवित्र आत्मा, ऐसे बच्चों की जिंदगी में काम कर परमेश्वर। ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है परमेश्वर, ऐसी फैमिलियों को ढूंढ रहा है मेरा खुदा और मेरा रब, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। आज पवित्र आत्मा मेरा यीशु ऐसे लोगों के घर आना चाहता है, ऐसे लोगों के कानों में आज गुड न्यूज देना चाहता है। वो कह रहा है मेरा बेटा अपने कान को खोल ले, मैं तुझे आज रात एक ड्रीम देने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोगों को ड्रीम्स आएंगे, आज बहुत सारे लोगों को ड्रीम्स आएंगे, आज बहुत सारे लोगों को आज बैड नहीं, आज गुड न्यूज आएगी। आत्मा में देखता हूँ, आत्मा बातें करता है। और आज मेरे साथ कहो, मेरे परमेश्वर, मैं तो तेरे पास आया हूँ हेल्प के मांगने के लिए। आज सच में इन बीमारी में, इस कोर्ट केस में, इस आर्थिक तंगी में, खर्चे में, गवर्नमेंट जॉब के लिए, आज वीजे के लिए, मैं परमेश्वर तेरे पास आया हूँ, तेरे नजदीक आया हूँ। कहो आज टूट जाओ परमेश्वर के सामने। आज पवित्र आत्मा मेरे द्वारा जितने लोग आज लाइव में बैठकर विनतियां कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आज आपकी विनतियां स्वर्ग में जाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आज आपको मैसेज मिलने वाला है। आपको 6 दिन आप घबराए हुए थे, लेकिन 7वां दिन इसलिए आया है, ये विश्राम दिन इसलिए आया है कि ताकि आप लोग उत्साहित हो जाएं, आप लोगों के घर में गुड न्यूज आए। बैड न्यूज शैतान ने 6 दिन आपके घर में दिया था, लेकिन 7वें दिन परमेश्वर बैड न्यूज नहीं, गुड न्यूज देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज का दिन आपके लिए गुड न्यूज लेकर आने वाला है। आज का दिन आपके लिए आशीष